तो जो प्रधान उनमें गांव के थे वो बहुत श्रद्धा करते थे। तो गांव में रामलीला थी, तो रामलीला में सब लोग एकत्रित होते हैं। स्वामी जी वहीं थे और वो उन्हीं के घर में टिके थे। नई बहू थी तो स्वामी जी का हंसी खेल बातचीत से नई बहू का भाव अब केवल बहू और स्वामी जी दरवाजे पर तखत। और जब स्वामी जी ने देखा उनका भाव पहले से जैसा भी हो, वो अब जो घर का मालिक था उसके दिमाग में गलत भावना से नहीं, इस भावना से लगा कि एक बार मुझे राउंड मारा आना चाहिए क्योंकि पूरा गांव रामलीला में है। वो जब गए तो तखत खाली, तो उन्होंने कहा स्वामी जी चले गए क्या? बड़ा अंदर उनको क्षोभ हुआ, लेकिन अंदर आवाज आ रही थी। तो उनका लड़का तो रामलीला में है, बहू से कौन बात कर रहा है? तो दरवाजा खटखटाया पर खुला नहीं। तो माइक से जाके रामलीला में कहते भैया हमारे घर में बदमाश आ गए। और प्रवीण बुद्धि के थे, उनका बदमाश आ गए। अब सैकड़ों आदमी टूट पड़ा। अब दरवाजा जब खुलवाया गया तो स्वामी जी और बहू इतने जूता चले होंगे कि अब वही जानते होंगे। जितनी श्रद्धा, बहुत बच के रहे, ले टिफिन के साथ और कुछ भी आएगा। फिर वो भागे, बचाए लोग उनको। ब्रह्मावर्त बिठूर में वो मिलके अपनी कहानी बताए थे, क्योंकि हम नई अवस्था के थे तब 22, 23, 24 की। तब वो हमारे लिए बताए थे कि भाई बच के चलना, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। तो क्या उनको तत्व ज्ञान नहीं था कि आत्मज्ञान? अरे जो शरीर का इतना राग त्याग कर खड़े, पर बोध नहीं था, तो माया ने गिरा दिया। इसी 3 खाई हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। कंचन से बचा तो कामिनी, कामनी से बचा तो नाम, कीर्ति, यश। अगर इसमें लिप्त हो गया तो भी बोध रही। ऐसे थोड़ी कि तुम साधन करो बोध हो गया। परीक्षाएं भी हैं, विघ्न भी हैं। अगर गुरुजनों का कृपा प्रसाद प्राप्त है, आप शास्त्र के आज्ञा के अनुसार चलोगे तो कोई तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सकता। जब हम गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब हम भ्रष्ट हो जाते हैं, अन्यथा माया ऐसे अटैक नहीं करती। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया तो आप ही मारे जाओगे। तो अब जो